ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। इतना कहने के बाद कि जहाँ भी विवाह कीजिए वो कुलीन यानी अच्छे परिवार से हो, उसके अंदर सारे सुखों वाले अच्छे गुण हों, और क्योंकि मेरी बेटी बड़ी सुंदर है तो मैं चाहती हूँ कि जो वर हो वो भी बहुत सुंदर हो और उस सारे संस्कार से भरा पड़ा हो। तो कहते हैं उस समय उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी और आंसू निकल रहे थे, क्योंकि नारद जी की बात तो सुन ली थी उन्होंने। कहते हैं प्राज्ञ शिरोमणि हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। फिर उठाया, उनको उठाया, बोला देवी जी उठ जाओ। उठाने के बाद में समझाना शुरू किया, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ भी शादी करेंगे अच्छी शादी करेंगे, क्यों परेशान हो रही है। हिमवान ने बड़े प्यार से समझाया, क्योंकि समझाना तो पड़ेगा। कहते हैं हिमालय बोले, देवी मेनके मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनो, भ्रम छोड़ दो। पहली बात तो ये जो भ्रम कर रही हो इसको छोड़ दो। मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। जो नारद मुनि बता के गए हैं वो देव ऋषि नारद हैं, और मृखा न होए देव ऋषि वाणी, और देवताओं और ऋषियों की वाणी जो है कभी मिथ्या असत्य नहीं हो सकती। उन्होंने जो बोला है वही होगा। लेकिन ये भ्रम निकाल दो दिमाग से। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर पार्वती तथा हिमवान के सुस्थिर चित्त से भगवान शंकर के लिए तप करे। कहते अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी सुखी रहे तो उससे बोल दो, अच्छी शिक्षा दो, उसको जाकर के समझा दो कि वो भगवान शिव का तप करे। तप करेगी तभी कुछ होने वाला है। मैंने के यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पाणी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। कहते हैं अगर भगवान ग्रहण कर लेते हैं, काली का पाणी ग्रहण कर लेते हैं, यानी शादी हो जाती है तो सब शुभ होगा। कहते हैं नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा, और नारद जी ने जो उल्टा सीधा बताया है वह सब नष्ट हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। कहते हैं शिव जी के भगवान के समीप यानी पास में अमंगल कभी जाता नहीं है, वहाँ अमंगल भी मंगल रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। जाओ और पुत्री को बोलो शिव जी की तपस्या करे, और किस लिए? शादी के लिए तपस्या करे, और तपस्या करेगी तो सब ठीक हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद हिमवान की यह बात सुनकर मेना को बड़ी प्रसन्नता हुई। अच्छा ऐसी बात है, मैं थोड़ा लेट समझी लेकिन समझ गई हूँ, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं अपनी बेटी को जो आपने बताया समझाने के लिए जाके समझा देती हूँ कि जाए भोले बाबा की तपस्या करें। वे तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के निमित्त से उसके पास गई। कौन? मेना। कि मैं जाती हूँ अपनी बेटी को समझा देती हूँ। परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मेना के मन में बड़ी व्यथा हुई, क्योंकि बेटी बड़ी कोमल थी। जब गए तो देखा जब बेटी को, तो जब जैसे ही देखा तो उनको बड़ी दया आई। ये मेरी फूल सी बेटी है, ये कठोर तपस्या कैसे कर सकती है, बड़ी दया आ गई। तो जब दया आई उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर गए, देखते ही आंसू भर गए। फिर तो गिरी प्रिया मेना अपने पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अब क्या बोले, बोलने की हिम्मत ही नहीं है कि मैं कैसे बोलूं कि जाके तपस्या करो। कहते हैं अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई। वो समझ गई कि माता जी कुछ कहना चाहती हैं, समझ गई, पुत्री तो समझ गई, रो रही हैं लेकिन कुछ कहना चाहती हैं और कह नहीं पा रही हैं। तब वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। और फिर वो तो जगदम्बिका हैं, वो तो समझ गई क्या बोलना चाहती हैं, और माता जी को आश्वासन दिया, माता जी चिंता मत करो, जो बोलना है निश्चिंत होके बोलो। कहते हैं पार्वती ने कहा माँ तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है। देवी जी ने बोला कि आज पिछली रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के 4 बजे, अमृत
मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है। बिटिया ने कहा, उसे बताती हूँ। माताजी, स्वप्न में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नतापूर्वक उपदेश दिया है। जो नारद जी बोल के गए थे वही बात वो कन्वर्ट करके बता रही हैं कि मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न में एक तपस्वी आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि तुम शिव जी की तपस्या करो, तो ऐसा मुझे उपदेश दे करके गए हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो तो समझ गई थी, तो कंट्रोल डैमेज करना था। अब माता जी नहीं बोल पा रही थी, अपने तरफ से बोल दी। तो कहती हैं, नारद यह सुनकर मेनका ने शीघ्र अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए सपन को पूर्णतः कह सुनाया। और जब ये बात सुनी मेनका ने, तो मेना ने जब बात सुनी, हिमालय की जो पत्नी थी, उन्होंने जब सुना देवी जी के मुंह से कि ऐसा सा स्वप्न देखा, तो उन्होंने तुरंत अपने पति हिमालय को बुलाया और बताया कि मेरी बिटिया ने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है। मेनका के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले, प्रसन्न भी हुए और अपनी पत्नी को समझाते हुए क्या बोले? गिरिराज ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। किसने बोला? हिमालय ने, कि मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, मैं भी बता रहा हूँ, मेरी भी सुन लो, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे, एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे। नारद जी ने जैसा बताया था कि इस प्रकार का वर होगा, उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। कह रहे थे नारद जी जिस प्रकार से बता रहे थे ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से एक मेरे पास सपने में आया था तपस्वी, और वे बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए थे। मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं तो बड़ा खुश हुआ देख करके उन्हें, और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर के उनके पास गया, और फिर मेरी जो पुत्री है इसको साथ लेकर के मैं उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान स्वयंभू ये ही हैं। फिर मुझे पता चला कि ये तो नारद जी जो स्वयंभू के बारे में बात करती है तो वही है। जब मैं लेके गया तो सपने की बात बता रहे हैं। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें। फिर मैंने उनसे कहा तपस्वी से, हे प्रभु, ये मेरी पुत्री आप अपने पास रख लीजिए और इसको अपनी सेवा में रखिए, और ये आपकी सेवा करना चाहती है। तो फिर क्या हुआ? कहते हैं, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और उन्होंने तपस्वी ने मना कर दिया, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं आपकी पुत्री से सेवा नहीं ले सकता। इतने में ही वहाँ सांख्य और वेदांत के अनुसार बड़ा बड़ा विवाद छिड़ गया, और वहीं विवाद छिड़ गया इस बात का। कहते हैं, तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। विवाद के बाद मेरी बेटी वहीं रह गई उन्हीं के पास में, और उन्हीं की सेवा करने लगी और उन्हीं की भक्ति पूर्वक सेवा करने लगी। सुमुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है। मैंने इसी प्रकार से स्वप्न देखा है जिसे मैंने तुम्हें बता रहा हूँ, बता दिया। अतः प्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहते हैं, जो स्वप्न देखा जाता है अमृत समय में, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, वो स्वप्न बहुत जल्दी पूरा भी हो जाता है। कहते हैं सुबह देखा हुआ स्वप्न जल्दी पूरा हो जाता है, तो उसे हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। ये नहीं कि रात को देखा सुबह ही पूरा हो जाए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुबह ही पूरा हो जाता है, तो थोड़ा हमें इंतज़ार करना चाहिए, प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है, तुम निश्चित समझो यही मेरा विचार है। कहते हैं, आप यही पक्का समझो और यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद ऐसा कहकर गिरिराज, हिमवान और मेनका शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा एवं प्रतीक्षा करने लगे। परीक्षा भी कि देखो सफल होता है सपना जो देखा है कि नहीं होता, और कब तक होगा। परीक्षा और प्रतीक्षा दोनों उन्होंने शुरू कर दिया। कहते हैं, देवर्षे शिव भक्ति शिरोमणि भगवान शंकर का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो।
दक्ष यज्ञ से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान स्वयंभू प्रिया विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। कहने लगे, जब दक्ष यज्ञ के बाद आए प्रभु कैलाश पर्वत पे, जब उस समय दक्ष का यज्ञ हुआ था, मैंने बताया ना कल 51 टुकड़े किए थे तो 51 शक्तिपीठ बनी थी, बताया था ना आप लोगों को। तो 51 शक्तिपीठ बनी, उसके बाद फिर प्रभु वहाँ आ गए कैलाश पर्वत पे। जब विष्णु भगवान ने समझाया बुझाया उनको तो शांत होकर के, तो जब वहाँ आए थे तो बहुत परेशान थे वो। आने के बाद उनका मन कहीं लग नहीं रहा था, क्योंकि वो अपनी प्रिया से बिछुड़ गए थे। तो कहते चिंतन करने लगे, हृदय से देवी का चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे और बताने लगे बहुत अच्छी थी। यह सब उन्होंने सांसारिक गति को दिखाने के लिए किया, ऐसा नहीं कि वो ऐसा था। उनको बताया गया कि संसार में ऐसे ही होता है, लोगों को एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए। प्रभु ने ऐसा इसलिए किया, नहीं तो प्रभु को किसी का शौक नहीं है। वो योगी हैं, तपस्वी हैं, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने केवल एक जागरूकता फैलाने के लिए और आप लोगों को शिक्षा देने के लिए ऐसा उन्होंने लीला दिखाई। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वे दिगंबर हो गए, क्योंकि पहले तो गृहस्थ आश्रम में थे, उसका परित्याग कर दिया, फिर दिगंबर हो गए, फिर सन्यासी बन गए। कहते हैं और सब लोगों में उन्मत्त भांति भ्रमण करने लगे और सभी लोगों में भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण विरह की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। कह रहे लीला कुशल तो थे, लीला दिखाने के माहिर थे, लीलाधर हैं, तो कहने लगे होने के कारण विरह की अवस्था में कि वो ऐसे दिखाने लगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, और पूरे संसार में घूमने लगे कि लोगों को लगे कि अरे भोले बाबा तो बहुत दुखी हैं, तो घूमने लगे। लेकिन ऐसा था नहीं, उनको लीला दिखानी थी तो लीला दिखा रहे थे। सती के विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाशगिरी पर लौट आए। भाई ये भी तो देखना था ना 51 शक्तिपीठ कहाँ कहाँ हैं। बताया था ना उन्होंने, विष्णु भगवान ने, कि जब मिलने की इच्छा हो चले जाना, जहाँ कुंडल गिरा उसको देख लेना, जहाँ आंखें गिरी उसको देख लेना, जहाँ कंगन गिरा उसे देख लेना, जहाँ जिह्वा गिरी उसको भी देख लेना, जहाँ मस्तक गिरा उसे भी देख लेना। तो जहाँ जहाँ जो एक अंग गिरा, तो 51 टुकड़े हुए, तो 51 शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो उन्होंने बताया कि जब तुम्हारी इच्छा हो, सती यही है, कहीं गई नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस वो 51 खंडों में हो करके 51 जगह विराजमान हो गई। पहले एक थी, अब 51 है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जाओ भ्रमण करो, घूमो फिरो, देखो और मिल आओ। तो वही उन्होंने किया, दुखी होकर के, परेशान होकर के, लोगों को दिखाने के लिए आए और पूरा पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, क्योंकि पूरे पृथ्वी पे 51 शक्तिपीठ फैले हुए हैं, एक जगह नहीं है, एक जगह नहीं है, पूरी पृथ्वी पे फैले हुए हैं। एक तो पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान में है, जाते हैं ना, वो हिंगलाज देवी हैं, कौन सी देवी हैं, वहाँ जाते हैं ना पाकिस्तान में, एक वहाँ भी है शक्तिपीठ। तो ऐसे ही बहुत जगह पे शक्तिपीठ बने हुए हैं। एक तो लखनऊ में भी है, अभी मैं गया था तो लखनऊ होकर के भी आया था, वहाँ पे वो भी बहुत बड़ा सरोवर बना है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा मंदिर है। और कहते हैं उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुनः कैलाशगिरी पर लौट आए। जब उनको दर्शन नहीं मिला, कहीं मिली नहीं, वो कहीं कुंडल मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है, लेकिन देवी जी नहीं मिली उनको। तो निराश होकर के दोबारा कैलाशगिरी पे पर्वत पे लौट आए और मन को यत्नपूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली। मन को एकाग्र करा, पहले तो एकाग्र हो ही नहीं रहा था, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी सोच रहे हैं सती वहाँ हैं, कभी वहाँ हैं, कभी वहाँ हैं। फिर जब कहीं नहीं मिले तो मन को एकाग्र चित्त किया, यत्नपूर्वक, जो भी उनको यत्न सूझा, जो भी उनको जिस प्रकार से भी अपने मन को एकाग्र किया, उसके बाद उन्होंने समाधि लगा ली, बैठ गए समाधि में। अब बैठ गए तो पता नहीं कब उठेंगे, क्योंकि समय तो पता नहीं है, बैठने का समय है, उठने का कोई समय नहीं है। कहते हैं जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है, समाधि में वे अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वे भगवान शिव
चीरकाल तक, चीर यानी लंबे समय तक, चीरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे, बिल्कुल ऐसे जैसे बैठते हैं। वे प्रभु स्वयं ही माया के अधिपति निर्विकार परब्रह्म हैं। तदंतर जब असंख्य वर्ष बीत गए, उन वर्षों की गिनती नहीं हो सकती थी कितने वर्ष तक बैठे थे। कहते जब असंख्य वर्ष बीत गए, जिसकी कोई संख्या नहीं थी, असंख्य वर्ष बीत गए, व्यतीत हो गए, तब उन्होंने समाधि छोड़ी। जब मन शांत हो गया बिल्कुल, तो समाधि छोड़ी उन्होंने। कहते उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। समाधि के बाद जब प्रभु ने उठे समाधि से, तो उसके बाद क्या हुआ वो ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। क्या कहते हैं, भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी। मतलब श्रम यानी परिश्रम करके, परिश्रम जो किया था, मेहनत किया था, तो उससे वो थोड़ा थक गए थे, तो उसका जो पसीना आता है ना, आदमी थक जाता है तो पसीना आता है, तो एक बूंद पृथ्वी पर गिरी, पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी। कहते हैं और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणित हो गई। जो बूंद गिरी वो एक शिशु, एक बालक हो गया, बालक के रूप में परिणित हो गई। मुने उस बालक के 4 भुजाएं थीं, 4 हाथ थे, शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। ये कौन हो सकता है बताइए? 4 भुजाएं थी, चेहरा लाल था और मनोहर आकार था, बहुत सुंदर दिखाई देते थे। कौन हो सकते हैं? लाल नहीं है, ये लोग सुंदर हैं, लाल नहीं है। लाल कौन है? लाल तो एक ही ग्रह है, मंगल देवता, एक ही है जो मंगल देव है, यही लाल है, बाकी तो कोई नहीं हमारे हिसाब से। ठीक है, तो कहते हैं दिव्य द्युति से दीप्तिमान व शोभाशाली बालक अत्यंत दुसह से तेज से संपन्न था, तेज भी बहुत था। कहते हैं तथापि उस समय लोकाचार परायण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की भांति रोने लगा, क्योंकि लोकाचार दिखाना था, इसलिए भगवान शिव जी के सामने जैसे बच्चा रोता है ना, उसी प्रकार से रोने लगा वो बालक। यह देख पृथ्वी भगवान शंकर से भयमान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। तो पृथ्वी माता वहीं प्रकट हुई, पृथ्वी माता वहीं प्रकट हुई। किससे? शिव जी के डर से, शिव जी के डर से वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठा लिया गोदी में, रो रहा था तो उन्होंने तुरंत उसे उठा करके अपनी गोद में रख लिया। तो भैया ये तो बालक पृथ्वी पे गिरा है, तो इसको हम पहले चुप कराते हैं, क्योंकि पृथ्वी मैया क्या है, बहुत दयालु है। तो गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही स्तन्य के रूप में उसे पिलाने लगी और अपना ही दूध पिलाने लगी उसे मैया। तो कहते हैं उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मानकर हंस हंस कर उसे खिलाने लगी, और बड़े प्यार से उसका मुंह चूमा और ये सोचा ये तो मेरा ही बालक है, ऐसा समझ करके उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से स्वयं उसकी माता बन गई। कहते ये तो परमेश्वर का हित हो जाएगा और मेरा भी हित हो जाएगा, तो उसको अपना पुत्र बना लिया और उसकी माता वो बन गई, दूध पिला दे तो वैसी माता हो गई। कहते संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतुकी एवं विद्वान अंतर्यामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े। जब देखे तो प्रभु को हंसी आ गई, शिव जी को। ये पहली बार हंसे थे, ये भी ध्यान रखना, ये पहली बार हंसे थे। जब दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ था उसके बाद ये पहली बार हंसे थे, और कई वर्ष बीत गए थे, हजारों करोड़ों वर्ष बीत गए थे। वो समाधि में थे, समाधि के बाद जैसे ही उनकी दृष्टि खुली तो पसीना टपक गया। तो ये वृत्तांत हो गया। जब ये वृत्तांत हो गया तब भी शांति से बैठे थे, जब ये सब देखे तो भगवान को हंसी आ गई दोनों का प्यार देख करके। कहते हैं और उनसे बोले, और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, पृथ्वी को तो पहचान गए थे वो प्रभु, और बोले धरणी तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। कहते हैं मेरा पुत्र है, आप इसका पालन करो। कहते हैं यह श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रम जल पसीने से तुम्हारे
ही ऊपर उत्पन्न हुआ है। कहते हैं ये जो मेरा श्रम जल है यानी पसीना है, इसी से ये उत्पन्न हुआ है। वो भी कहाँ हुआ है? तुम्हारे ऊपर जाके गिरा है, पृथ्वी के ऊपर जाके गिरा है, इसलिए तुम्हारे से उत्पन्न हुआ है। वसुधे, वसुधे यानी पृथ्वी, वसुधा यानी पृथ्वी को बोलते हैं, उनका दूसरा नाम है। वसुदेव कुटुंबकम सुना होगा ना, सारे पृथ्वी के लोग हमारे भाई बंधु हैं, हमारा परिवार है, तो वसुधे यानी पृथ्वी को बोलते हैं। कहते यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है, तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में ख्याति होगी। कहते ये बेशक मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, लेकिन तुम्हारे से हुआ है, इसलिए तुम्हारे पुत्र के नाम से ही विख्यात होगा। यह सदा त्रिविध तापों से रहित होगा। कहते हैं इसे कोई भी ताप नहीं छू पाएंगे। अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। कहते हैं बहुत गुणवान होगा और भूमि देने वाला होगा, भूमि देने वाला होगा। कहते हैं जिसके पास प्लॉट नहीं है, मकान नहीं है, दुकान नहीं है, खेत नहीं है, कुछ नहीं है, और भूमि की इच्छा हो, भूमि की इच्छा हो और मकान नहीं है, भूमि की इच्छा हो, तो मंगल देव की पूजा करना शुरू कर दो, मकान, दुकान, भूमि, प्लाट सब कुछ बन जाएगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, समय नहीं लगेगा, क्योंकि मंगल देवता भूमि ही देते हैं। तो कहते हैं अत्यंत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख प्रदान करेगा और मुझे भी सुख बहुत देगा। कहते हैं तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो, तुम्हारी अगर इच्छा है इसे ग्रहण करने की तो रख लो। तो कहते ठीक है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए, उसके बाद कुछ नहीं बोले। कहने लगे उनके हृदय से विरह का प्रभाव कुछ कम हो गया। विरह जो पहले चल रहा था, बड़ी टेंशन में थे, वो कम हो गया। कहने लगे उनमें विरह क्या था, दुख क्या था? वे लोकाचार का पालन कर रहे थे। वो तो लोकचार का पालन कर, कोई विरह थोड़ी था उनको, वो तो दिखा रहे थे कि ऐसे आदमी परेशान होता है जब पत्नी नहीं रहती। तो कहते हैं वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही हैं। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। पुत्र स्वीकार कर लिया और पुत्र को लेकर के वो देवी माता चली गई। उन्हें अत्यंतिक सुख मिला, बहुत सुख मिला पृथ्वी माता को। वह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हो गया। भौम नाम से प्रसिद्ध हो, युवा होने पर तुरंत काशी चला गया। प्रसिद्ध हो गया, लेकिन जब बड़ा हुआ तो वो काशी चला गया। काशी यानी बनारस, वाराणसी। वाराणसी क्यों गया होगा, क्या कारण था? नहीं, वहाँ उनके पिताजी रहते हैं। कौन रहते हैं? बोले बाबा शिव जी रहते हैं। उनकी माता जी रहती हैं पार्वती जी, समझ आया? तो वो उनका निवास स्थान है। तो पिताजी से मिलने नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? और फिर काशी जो है, वाराणसी जो है, जैसे इन्होंने कहा कि पढ़ने, तो अध्ययन का केंद्र भी है। शिक्षा दीक्षा के लिए भी वहीं जाना पड़ता है। ज्ञान की प्राप्ति वाराणसी और काशी के अंदर ही होती है, बाकी सब जगह होती है ऐसा नहीं है, लेकिन वो विशेष स्थान है। वो संतों का और ज्ञान का विशेष स्थान माना गया है, केंद्र, हब, इंग्लिश में हब बोलते हैं। कहते हैं काशी चला गया और वहाँ उन्होंने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। सेवा करने गए थे पिताजी की, मैंने कहा ना, इसीलिए गए वहाँ पे। और उसके बाद विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर, जब उनकी सेवा से भगवान संतुष्ट हुए तो उनके ग्रह की पदवी दे दी। 9 ग्रह में वो भी शामिल हो गए। पहले तो 9 ग्रह नहीं थे, तो एक ग्रह बना दिया, ठीक है आप मंगल देवता के नाम से विख्यात रहेंगे। और वे भूमि कुमार शीघ्र ही ज्येष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए। वो जो भूमि कुमार यानी पृथ्वी के पुत्र थे, जल्दी ही शीघ्र ज्येष्ठ दिव्य लोक में चले गए, ऊपर, जो शुक्र लोक से परे है। शुक्र लोक से भी ऊपर है, वो शुक्र लोक से भी ऊपर है, वहाँ वो चले गए। इस प्रकार 9वां और 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। और भौम क्यों कहा गया ये भी बता दें। भौम क्यों कहा गया? भौम मतलब मस्तक, भौम मतलब मस्तक, और भूमि मतलब पृथ्वी। दोनों में भय और मैं है।
इसलिए भौम शब्द का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, इसलिए उनका नामकरण भौम के रूप में हुआ। तो ये मंगल देवता के नाम से भी विख्यात हैं और भूमि कुमार के नाम से भी विख्यात हैं। ठीक है, तो इनका मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रो श भौमाय नमः। ओम क्रांग क्रीं क्रो श भौमाय नमः। इति अध्याय 9वां और 10वां संपूर्ण हुआ। एक अध्याय और कर देते हैं, समय तो है, चलो ये बता देते हैं।